हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। प्रश्न नंबर फर्स्ट है मित्रों कि धान तथा गेहूं में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। धान और तथा गेहूं में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। तो मित्रों, धान में 6 पुंकेसर और गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। धान का वानस्पतिक नाम क्या है मित्रों? धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ये आप वानस्पतिक नाम भी याद रखेंगे, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम और दोनों जो है ग्रेमनी कुल का है। धान और गेहूं दोनों ग्रेमनी कुल का है। तो इससे आपके 4 प्रश्न बन जाएंगे। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, धान तथा गेहूं में पुंकेसर की जो पाए जाते हैं वो 6 और 3 और ये ग्रेमनी कुल के हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि फूल गोभी में व्हिप टेल रोग किसकी कमी से फैलता है। फूल गोभी में एक रोग लगता है जिसका नाम है व्हिप टेल। व्हिप टेल किसकी कमी से जो है फैलता है? ऑप्शन बोरान, जिंक, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। तो व्हिप टेल जो रोग फैलता है मित्रों वो है मॉलिब्डेनम। अगर मॉलिब्डेनम की कमी होगी तो व्हिप टेल रोग होगा। और नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से भी रोग होता है जिसको बोलते हैं वाटनिंग रोग। वाटनिंग रोग ये भी आप लोग याद करेंगे। और बोरान की कमी से हालो स्टैम्ब। ये फूल गोभी में ही सारे रोग होते हैं। बोरान की कमी हो जाएगा तो हालो स्टैम्प, मॉलिब्डेनम की कमी होगी तो व्हिप टेल, नाइट्रोजन की कमी होगी वो तो वाटनिंग रोग लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एलडीआर में अधिकतम लाभ होगा जब। एलडीआर का मतलब क्या है, इसका पूरा मीनिंग क्या है मित्रों? तो एलडीआर का मतलब है लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डाइमेंसिंग रिटर्न। लॉ ऑफ का मतलब होता है लॉ ऑफ डाइमेंसिंग रिटर्न। एलडीआर का मतलब ये होता है अधिकतम लाभ होगा जब। तो अधिकतम लाभ जब होगा जब मार्जिनल कास्ट, इसको एमसी को बोलेंगे मार्जिनल कास्ट, और ये होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल कास्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होगा तब एलडीआर अधिकतम लाभ होगा। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आलू की टीपीएस प्रजाति निम्न में से कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आलू की जो मित्रों टीपीएस प्रजाति है उसका नाम है एचपीएस 1/13। इसकी जो है 1 हेक्टेयर बुआई में बीज दर कितना लगता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो 1 हेक्टेयर में बीज दर 100 ग्राम लगता है। ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कंद नहीं है, कंद की बुआई नहीं है, ये बीज दर जो नर्सरी बनाते हैं। ठीक है? नर्सरी से 100 ग्राम लगेगा। आलू का भी बीज होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में फूलों के बीज उत्पादन का क्षेत्र क्या है। मतलब कितने हेक्टेयर पे भारत में फूलों की खेती होती है। इसका राइट आंसर होगा सी, 400 से 600 हेक्टेयर भारत में फूलों की खेती होती है। लेकिन किस राज्य में होती है? तो
कर्नाटक राज्य, भारत में कर्नाटक राज्य जो है फूलों के उत्पादन में अग्रणी है। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 6 है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया गया? तो कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को दिया गया। कृषि विज्ञान जो केंद्र है सबसे पहले कहां स्थापित किया गया? तो पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो है पांडुचेरी में, पांडुचेरी, ठीक है, सबसे पहला। और वर्तमान समय में भारत में 568 कृषि विज्ञान केंद्र है। आप ये तीनों याद रखेंगे। पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी, 568 वर्तमान में है, और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को इनका श्रेय जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। कहां पे होती है? बौछारी सिंचाई मित्रों ऊंची नीची सतह के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि बौछारी में बौछार के उस सिंचाई होती है, पानी भी कम लगता है और पानी ऊंची नीची सतह पर एक समान लगता है। लेकिन और विधि से अगर हम सिंचाई करेंगे तो पानी कम और ज्यादा लगेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 8, गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है। तो गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली क्या होगी? तो शरदकालीन ऋतु, जिसको ठंडी ऋतु भी बोल सकते हैं, सर्दी का मौसम भी बोल सकते हैं। और आलू प्लस गन्ना की सह फसली पद्धति को क्या बोलते हैं? तो ये भी जान लीजिए, सिनर्जेनिक पद्धति बोलते हैं, सिनर्जेनिक पद्धति बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में अंडे के उत्पादन के क्षेत्रों में विश्व में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है मित्रों। पहले स्थान पे क्या है? चीन, याद कर लीजिए। दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो भारत में जो है मित्रों कृषि जलवायु क्षेत्र 15 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 15 प्रकार के कौन कौन से हैं उनके बारे में बताकर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।